वेलकम स्टूडेंट। सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी में पाठ 2 पढ़ेंगे। जल ही जीवन है। पाठ 2 जल ही जीवन है। अब लेसन शुरू होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पानी, जल का मतलब होता है पानी। पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये तो आपको मालूम ही है कि पानी हमारे हर पल हर जगह काम आता है। प्रकृति द्वारा दिया गया जीवों को मिला यह अनुपम उपहार है। प्राचीन काल से ही जल को देवताओं का वरदान माना गया है। गंगा के जल को अमृत और गंगा को पतित पावनी कहा गया है। पतित पावनी का अर्थ होता है कि बहुत सारे बुरे कर्म कर लो और फिर उसको वो गंगा मैया जो है वो हमें क्षमा कर देती है उसके जल में स्नान करने से, तो उसको पतित पावनी कहा गया है। पर इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण कर हम वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को सुखद, समृद्ध और खुशहाल रख सकते हैं। अब इस पानी का संरक्षण यानी बचाव करना, ज़्यादा व्यर्थ में नहीं डोलना चाहिए। किसी भी चीज़ को ज़्यादा अपव्यय करना ही उसका दुष्प्रभाव हो जाता है। तो पानी को सुरक्षित रखना, उसका संरक्षण करना, उसको बचाव करना और किस तरह से उसका उपयोग करना, ये इस पाठ में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पृथ्वी पर उपलब्ध जल और वर्षा के जल को बर्बाद होने से बचाना, उसको संचित करना और उसकी सुरक्षा करना जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। उसका संरक्षण हम और आप मिलकर कर सकते हैं। आवश्यकता है इसके प्रति सभी को सचेत होने की और इसके संरक्षण के लिए एकजुट होकर पहल करने की। भूजल अमूल्य है। हम स्वार्थवश जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इन स्रोतों को खत्म करते जा रहे हैं। बोरिंग और नलकूपों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकालकर हम प्रकृति के जल भंडार को लगातार खाली कर रहे हैं। यदि हम चाहें तो थोड़ा सा धन का व्यय और श्रम करके उसका संरक्षण कर सकते हैं। अब जैसा कि इस पिक्चर में देखा है आपने, ये चित्र बना हुआ, इसमें वर्षा का जो जल है उसको एकत्रित कर रहे हैं। कैसे? सारे छतों पर ऊपर पानी गिर रहा है, उसको फिर एक पाइप द्वारा पानी लिया, इकट्ठा किया और फिर उसको नीचे कुएं में या एक गड्ढे में या एक टैंकर में उसको डाला गया, जो भविष्य के लिए काम में आए। ये है संरक्षण करना। राजस्थान के जिन क्षेत्रों में पारंपरिक विधियों से जल संरक्षण का काम हुआ है, वहाँ की स्थिति अब पूरी तरह बदल गई है। भूजल स्तर के बढ़ने से कुएं जी उठे यानी कुओं में वापस से पानी आ गया। हरियाली वापस आ गई है। धरती की उर्वरा शक्ति लौट आई। फसल चक्र भी बदल गया। अरावली की पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। ये जहाँ पर बंजर भूमि थी, वह राजस्थान पहले कहते हैं कि बहुत बंजर भूमि का एरिया है, पर वहाँ पर पारंपरिक विधियों से पानी को इकट्ठा करने लगे और कुओं में पानी आने से वहाँ पर वापस से पेड़ पौधे नए उगाए और हरियाली छा गई है। बहुत लंबे एरिया में, लंबे क्षेत्र में खेती होने लगी है, इस तरह से पानी का संरक्षण करके। जल संरक्षण के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बांध बनाए जाए, सूख चुके कुएं, बावड़ियों को गहरा कर उन्हें फिर से जीवित किया जाए तथा नदियों को वापस से मिलाया जाए इत्यादि। बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमारा प्रयास इस तरह हो कि वर्षा का पानी बहकर व्यर्थ न जाए। उस पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लिया जाए। पानी रुकेगा तो धरती में समा जाएगा, जिससे आसपास के कुओं में जल स्तर भी ऊपर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती
को भी लाभ होगा। अब वर्षा का जल जिस तरह से इस पिक्चर में देखिए आप कि वर्षा का जल को किस तरह से पानी के अंदर जमीन के अंदर समा जाता है और वहीं आसपास के एरिया में जो कुएं बने हुए हैं उन कुओं में वो धरती जमीन के माध्यम से धीरे धीरे रीस कर उन कुओं में आ जाता है और वो पानी इकट्ठा हो जाता है। उसी कुओं से फिर खेती की जा सकती है। तो ये वर्षा के जल को रोकना, बांध बनाना, ये जल संरक्षण कहलाता है। राजस्थान में अगर परंपराओं के आधार बनाकर काम हो रहा है तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीकी की मदद से भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीकी की मदद से उस स्थान की पहचान करने में ली गई है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीकी का नाम है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग इस तकनीकी के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जा सकता है। इन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना स्पष्ट हो जाती है और आंतरिक रचना जानकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह पर पानी जमा किया जा सकता है। इससे यह भी पता चल जाता है कि जमीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे कुआं खोद दिया जाता है, बिना परीक्षण के कुआं खोद लिया और उसमें पानी इकट्ठा करते, पर पता चला कि जितना जितना पानी इकट्ठा किया जाए वो सारा अंदर ही अंदर चला जा रहा है, रिस के चला जाता है। तो उससे पता व्यर्थ हो जाता है वो सारा पानी और वो सारी मेहनत। तो इस मशीन के द्वारा ऐसा पता लग जाता है कि अब यहाँ पर पानी अपन अगर कुआं खोदे या कोई बड़ा गड्ढा खोदे, उस पानी को इकट्ठा करें तो ये व्यर्थ में बह के अंदर नहीं रिसेगा, ये इकट्ठा हो सकता है और ये खेती के लिए या अन्य कार्यों के लिए उपयोग में किया जा सकता है। इस मशीन का ये फायदा है और इसी तरह से पानी का संरक्षण भी किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालयों ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की भी घोषणा की गई है। पाठ्यक्रम की घोषणा करना मतलब कुछ ऐसे आपके कोर्स के अंदर कुछ लेसन पाठ जोड़ दिए जाते जिससे बच्चों को पढ़ाकर उसके प्रति उनको जागरूक करके पानी को संरक्षण, पानी को किस प्रकार बचाया जा सके, उन्हें जागरूक किया जाए। विडंबना यह है कि जल संकट जिस तेजी के साथ गहरा हो रहा है उस तेजी से उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। अतएव प्रकृति की इस अनमोल देन जल को बढ़ाने, बचाने के लिए हर एक को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ न कुछ करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि इस ज्वलंत समस्या की अब और अधिक अनदेखी करने से हमारे जल स्रोत सूख जाए और हमें विवश होकर कहना पड़े, सूखी धरती प्यासे लोग, है ना। कितनी विडंबना हो सकती है अगर ऐसा कल्पना करें तो कि इस धरती पर पानी ही ना बचे तो कैसा हो सकता है। कल्पना करने से ही डर लगता है ना। तो आप तो छोटे बच्चे हो पर आप ये सोचते होंगे हम कैसे पानी को इकट्ठा करें, पर आप कर सकते हो। थोड़ा घर में जितना पानी उपलब्ध हो और उस पानी में से जितना अपने को उपयोग में लगे उतना ही आप उस पानी का उपयोग करो। जैसे पूरा ग्लास पानी का नहीं पीना है तो आधा ग्लास लेके पानी पिए। अगर वो बच जाता है तो आप अपने गमले और क्यारियों में डालें, ऐसे नालियों में न बहाएं। तो ये पानी का संरक्षण हो सकता है, ये पानी का बचाव हो सकता है और आप आपके स्तर पर पानी को बचा सकते हो। पानी का मूल्य आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से पानी हमारे लिए एक अमूल्य संसाधन है और ये एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका बचाना और इसका व्यवस्थित रूप से उपयोग करना हमारा कर्तव्य बनता है। धन्यवाद।